मैं गणेश चपराना नियम विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे लाडलो, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और हमारा प्यारे लाडलो, जो राजस्थान की कला संस्कृति में हमारा जो बिंदु चल रहा था, आज हम भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। और भाग 5 में हमारे जो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे थे उसी की हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्यारे लाडलो, कुछ ही बाकी बच रहे थे, उन्हीं की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा, ढोल नृत्य। कौन सा मेरे भाई? ढोल नृत्य। पहले मैं इसके बारे में समान परिचय करवा देता हूँ आप लोगों को। जो ढोल नृत्य होता है, आप लोगों से पहला पहला सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ढोल नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। याद रखोगे मेरे भाई, यह नृत्य जालौर जिले में किया जाता है। कौन से जिले में? जालौर जिले में किया जाता है। अगले बिंदु की यदि मैं आपके सामने बात करूं, यह नृत्य एक संप्रदाय है, उसका नाम है सांचलिया। कौन सा संप्रदाय है? सांचलिया संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो याद रखोगे मेरे लाडलो, इस नृत्य में केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। जरा याद करो, हमने एक पहले नृत्य पढ़ा था, वो अग्नि नृत्य था। वह जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जबकि मैंने यहाँ पर सूच संप्रदाय का नाम लिखा, उसका नाम है सांचलिया संप्रदाय। और ये लोग कौन से नृत्य को करते हैं? ढोल नृत्य को करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं इस ढोल नृत्य को सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, इसकी जो शैली पूछेगा आप लोगों से, तो याद रखना मेरे भाई, यह नृत्य थाकड़ा शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है? थाकड़ा शैली पर आधारित है। अगला बिंदु गजब का बनेगा, आप लोगों से पूछेगा इस नृत्य को जो पहचान दिलाने का श्रेय जाता है, तो याद रखोगे उस व्यक्ति का नाम है जय नारायण। जय नारायण व्यास को जाता है। फिर से समझना, क्षेत्रीय नृत्यों में हमारा जो बिंदु चल रहा था, ढोल नृत्य की चर्चा कर रहे हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा, ढोल नृत्य राजस्थान की किस जिले का फेमस है? याद रखोगे भैया, कहाँ का फेमस हो जाएगा? जालौर का हो जाएगा। कौन से संप्रदाय के पुरुष करते हैं? सांचल्य संप्रदाय के पुरुष करते हैं। कौन सी शैली में किया जाता है? तो याद रखोगे थाकड़ा शैली में किया जाता है। इस नृत्य को जो पहचान दिलाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। थोड़ी चर्चा में यदि आपके सामने जय नारायण व्यास की करूं, आपको याद होगा इन्होंने एक प्रजामंडल की स्थापना की थी, उसका नाम है मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सी मेरे भाई? आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं कौन हो जाते हैं भैया? जय नारायण व्यास हैं। याद रखोगी इस प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में हुई थी। और यदि मैं आपसे कहूं, जो जय नारायण व्यास थे, इनके द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं उनके नाम एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, जय नारायण व्यास द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं उसकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, समाचार का पत्र का नाम है आगीवान। कौन सा मेरे भाई? आगीवान। इसके अलावा इनका जो समाचार पत्र था अगला है तरुण राजस्थान। और एक अंग्रेजी भाषा में इन्होंने समाचार पत्र निकाला था, याद रखोगे मेरे भैया, उसका नाम था पीप। तो याद रखना, ये था ढोल नृत्य। प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। इन्होंने आगीवान समाचार पत्र निकाला था, तरुण राजस्थान निकाला था, और पीप समाचार पत्र भी निकाला था। ये हमारा क्षेत्र नृत्य, हमने बात की ढोल नृत्य के बारे में। अगला यदि मैं आपके सामने जो बात करूंगा,
मेवात क्षेत्र के नृत्य पूछेगा आप लोगों से। कौन से मेरे भाई? मेवात क्षेत्र के नृत्य पूछेगा। तो जरा ध्यान से समझना, मैं आपके सामने मेवात क्षेत्रों के नृत्य की बात करूंगा। तो याद रखोगे, सबसे पहले मैंने आपके सामने नाम लिखा मेवात, और मेवात क्षेत्र की हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं लाडलो? नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। पहला सीधा से तो बिंदु यही से बढ़ेगा, जो मेवात है, ये मेवात होता क्या है, किस क्षेत्र को कहते हैं। तो जरा समझना, मैं आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक क्षेत्र का नाम लिखा, उसका नाम है कौन सा मेरे भाई? अलवर। और इसी के पास में यदि मैं आपके सामने दूसरे क्षेत्र की चर्चा करूं, उसका नाम है भरतपुर। अब याद रखोगे, इन दोनों जिलों में एक मुस्लिम जाति निवास करती है। मैं आपके सामने कई बार जिक्र करता हूं इस जाति का। एक मुस्लिम जाति है, याद रखोगे उसका नाम कौन सी है? मेव जाति। और इन जिलों में मेव जाति की अधिकता के कारण अलवर है। और दूसरा कौन सा मेरे भाई? भरतपुर का क्षेत्र है। क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। सामान्य बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग ये इन दोनों जिलों में कौन कौन सी नृत्य यहाँ की फेमस है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो याद रखोगे, सबसे पहले मैं आपके सामने नृत्य का नाम लिख रहा हूँ। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, याद रखोगे मेरे भाई, नृत्य का नाम है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। कई बार एग्जाम में पूछता है, राजस्थान में जो बम नृत्य है किस जिले का फेमस है? इधर देखना मेरे भैया, आप लोगों के सामने मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन लिख डाला मैंने आपके सामने अलवर है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा भरतपुर है। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा कोटा। और चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा जयपुर है। अब सुनोगे, मैंने आपके सामने केवल नृत्य का नाम लिखा बम नृत्य। कई बार ऑप्शन में दोनों देता है, अलवर भी देता है, भरतपुर भी देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? तो याद रखना मेरे भाई, जब दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो वहां आप लोगों को कौन सा जिला करना है? भरतपुर करना है। ऐसे यदि मैं आपके सामने दूसरे ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा एक अलवर है, और दूसरा लिखा, गौर से सुनना मेरे भैया, प्रश्न की प्रकृति घूमेगी थोड़ी सी। और दूसरा मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा एक जयपुरी, और दूसरा लिखा मेरे भाई कोटा। इसी प्रकार तीसरा मैंने आपके सामने लिखा एक जिले का नाम गंगानगर है, और दूसरा लिखा मेरे भैया हनुमानगढ़ है। चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा एक जिले का नाम उदयपुर है, और दूसरे जिले का नाम लिखा मैंने आपके सामने कोटा। आपसे पूछेगा जो बम नृत्य है निम्नलिखित में से किन जिलों का फेमस है? वहां मैंने आपके सामने सिंगल एक एक ऑप्शन लिखा था, यहाँ मैंने आपके सामने युग में बनाए हैं, दो दो के जोड़े में जिले लिखे हैं। कंडीशन सुनना, जब आपको अलग अलग ऑप्शन में देता है, अलवर अलग देगा, भरतपुर अलग देगा, तो वहां आप लोगों को भरतपुर करना है। और जब ऐसी कंडीशन में जब जोड़े में देगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। ऐसा प्रश्न कई बार सीधा सीधा एग्जाम में आता है, तो वहां आप लोगों को याद ही होगा, बम नृत्य दोनों जिलों में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल अलवर में ही किया जाता हो या भरतपुर में किया जाता हो। याद रखना मेरे भैया, दोनों ही जिलों में किए जाते हैं। अब सुनना, इस बम नृत्य की यदि मैं आपके सामने चर्चा कर ली, क्षेत्र पूछ लेता है, तो क्षेत्र याद रखोगे, यह अलवर में भी किया जाता है और भरतपुर में भी किया जाता है। मैंने आपके सामने पूरा क्षेत्र कवर कर दिया कि अलग अलग ऑप्शन में हो तो क्या करोगे और जोड़े में हो तो क्या करोगे। बिल्कुल डाउटफुल जो होता है उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न पूछेगा, जो बम नृत्य होता है ये किस अवसर पर किया जाता है? सुनना मेरे भाई, कई बार तो ऑप्शन में देता होली के अवसर पर। गौर से सुनना, क्या लिखा मैंने? होली के अवसर पर। अब मान लो होली के अवसर पर नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन चेंज कर सकता है मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, उसमें आपको दे सकता है नई फसल कटने की खुशी में। नई फसल कटने की खुशी में। आप सुनोगे मेरे भाई,
नई जो फसल होती है वो उस समय होती है, याद रखोगे, रबी की फसल। खरीफ की फसल उस समय नहीं करती, होली के आसपास ही रबी की फसल करती है। मैंने आपके सामने जो समय की चर्चा करने जा रहा हूँ, पहला ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा होली पर भी किया जाता है। मान लो होली ऑप्शन में नहीं देगा तो ऑप्शन में देगा नई फसल की कटने की खुशी में, और वो फसल कौन सी होती है लाड़ लो, रबी की फसल होती है। मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं देगा, ऐसे ही मान लो मैंने आपके सामने तीसरा बिंदु लिखा, ये लिख डाला मेरे भैया आपके सामने मैंने, फाल्गुन मास से, फाल्गुन मास की मस्ती में किया जाता है। चाहे भी तीनों ऑप्शन चेंज कर सकता है, तो याद रखो कि बात वही है, होली के अवसर पर किया जाता है, नई फसल कटने की खुशी में कह दो, चाहे फाल्गुन मस्ती में कह दो, ये नृत्य इसी समय किया जाता है। जो बोलो कौन सा, बम नृत्य। हमने क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से तरीके से समझा। और दूसरा मैंने आपके सामने समय की बात की, समय हो गया और क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब सुनोगे अगला प्रश्न क्या बनेगा, आप लोगों से पूछेगा जो इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र कौन से लेते हैं, तो याद रखोगे इसमें एक तो नगाड़ा लेते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र लेते हैं भैया, नगाड़ा लेते हैं। और जो साधु सन्यासी अपने पास में बड़े बड़े चिमटे रखते हैं, तो याद रखोगे इसमें चिमटा नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग लेते हैं। नगाड़ा, चिमटा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग लेते हैं। ये होता है मेवाती क्षेत्र का बम नृत्य। अलग अलग जिले में देता है तो भरतपुर करोगे, और जब जोड़े में देता है तो दोनों जिलों याद करना भैया, अलवर। और दूसरा कौन सा लिख दिया मैंने आपके सामने, भरतपुर। ऐसे इन मेवात क्षेत्रों में यदि मैं आपके सामने अगले नृत्य की बात करूं, अगला मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा मेरे भाई, याद रखोगे उसका नाम है खारी नृत्य। कौन सा मेरे भैया, खारी। आप सुनोगे बम में दोनों जिलों में किया जाता है, लेकिन याद रखना मेरे भैया, जो खारी नृत्य होता है ना, खारी, केवल ने केवली, केवल ने केवली, याद रखोगी मेरे भैया, अलवर में किया जाता है। खारी खां का है, केवल अलवर में किया जाता है। क्षेत्र की मैंने आपके सामने चर्चा की, खारी अलवर में किया जाता है। याद रखोगी इस नृत्य में केवल महिला भाग लेती हैं। अलवर में किए जाने वाले खारी नृत्य में केवल कौन भाग लेता है, महिला भाग लेती है, इसको याद रखना। और महिला इसको कब करती हैं, याद रखना मेरे भाई, महिला इसको अरे किस अवसर पर करती हैं, समय पूछेगा लाडलो तो याद रखोगे कौन सा समय हो जाएगा हमारा, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और याद रखोगे यदि आप लोगों से इसमें पूछा जाता है इसमें कौन भाग लेता है, बम नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, पुरुष महिलाओं वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। जैसा ही कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे ही प्रश्नों की प्रकृति अपने आप चेंज होती जा रही है। अब देखो मैंने आपके सामने दो नृत्यों की चर्चा की, मेवाती क्षेत्रों में बम नृत्य हमने पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भैया कौन सा, खारी। अभी सुनना मेरे भाई, अगले नृत्य की यदि मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, उसकी चर्चा करूं भाई, याद रखोगे उस नृत्य का नाम है चरकुला। कौन सा नृत्य मेरे भैया, चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य लिखा, चरकुला। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो चरकुला नृत्य है, वैसे कई भाइयों की मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी राजस्थान का मूल्य नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोगों के मन में ठीक सा विचार आ रहा है। जो चरकुला है ये राजस्थान का नहीं है, मूल रूप से ये राजस्थान का नहीं है। याद रखोगे मथुरा यूपी में किया जाता है, मथुरा यूपी के अंदर किया जाता है चरकुला नृत्य। लेकिन जब बात हमारे राजस्थान की आती है, इस रंगीले राजस्थान की आती है लाडलो, जब आपको याद रखना ये नृत्य राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में याद रखोगे यह नृत्य कौन से जिले में किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। ऐसी यदि मैं आपको इस चरकुला के बारे में अगले बिंदु की बात करूं, यह नृत्य होली पर किया जाता है, समय पूछे होली पर किया जाता है। याद रखोगे इसमें केवल ने केवल पुरुष भाग लेते हैं। अब सुनना, हम लोगों ने मेवात के 3 नृत्य पढ़े, 2 तो कैसे हैं, पुरुष प्रधान हैं। वाकई जो अलवर में किया जाता है खारी नृत्य विवाह के अवसर पर करते हैं। और याद रखोगे इसमें भाग कौन लेती हैं,
केवल महिला भाग लेती हैं। मैंने आपके सामने मेवाती क्षेत्रों के नृत्यों की चर्चा की है, अब सुनोगे। इसी प्रकार यदि मैं आपके सामने हाड़ौती क्षेत्र की चर्चा करूं, हाड़ौती क्षेत्र के जो नृत्य हैं उनके बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। और भी कुछ बाकी नृत्य रह रहे हैं, जो क्षेत्रीय नृत्य में हमारी कुछ बच रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब सुनोगे, अगला मैंने आपके सामने क्षेत्र का नाम लिखा हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा मेरे भैया? हाड़ौती आपको याद होगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। और यहाँ पर बोली जाने वाली जो बोली होती है लाडलो, वो हाड़ौती कहलाती है। हम लोग जब भाषा बोली पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में, इसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की नृत्य पढ़ रहे हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना मेरे भैया, इस क्षेत्र के दो नृत्य फेमस हैं। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा बिंदुरी नृत्य, कई बार एग्जाम में आता है, याद रखोगे। बिंदुरी नृत्य का आप लोगों से क्षेत्र पूछा जाता है, पहला बिंदु तो बिंदुरी नृत्य की यदि मैं आपके सामने चर्चा करूं, बिंदुरी नृत्य याद रखोगे लाडलो, केवल राजस्थान के नागपुर कहे जाने वाले कौन सा जिला हो जाएगा लाडलो? झालावाड़ में किया जाता है, झालावाड़ में किया जाता है। और अगला बिंदु की बात करूं, आपको याद होगा, ऐसे ही हमने एक नृत्य पढ़ा था भीलों का गैर नृत्य। यदि आपको गैर नृत्य के बारे में कुछ याद होगा तो आप इस बिंदुरी को भी सेम, जो आगे मैं चर्चा करूंगा वो सेम बिल्कुल जो गैर में हमने चर्चा की थी, बाकी इसमें भी सेम मिलेगा। आप लोगों से पूछा जाता है राजस्थान में गैर शैली का दूसरा नृत्य कौन सा है? ये भी गैर शैली के समान ही किया जाता है। जब आपको याद होगा, जो गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। जरा समझना मेरे भाई, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, याद रखोगे, परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। जब गैर नृत्य आप लोगों ने पढ़ा, वो पुरुष प्रधान होता है, होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें भी याद रखोगे, यह नृत्य जब मैंने आपके सामने नाम लिख डाला गैर शैली का नृत्य है, तो बाकी ऑटोमेटिक याद हो ही जाना चाहिए। बेंदोरी झालावाड़ का है, यह गैर शैली का नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली पर करते हैं। और दूसरा यदि मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, उसका नाम है झूमर। कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य है, याद रखोगे। यह पूरे हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, चारों जिले में किया जाता है। और इस नृत्य में केवल कौन भाग लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। कौन भाग लेती हैं? महिला भाग लेती हैं। ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र के नृत्य हो चुके हैं लाडलो। बाकी और भी है, उनकी चर्चा मैं आपके सामने साथ ही साथ कर रहा हूं। इसके बाद में राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कहे जाने वाले, राजस्थान का गौरव कहे जाने वाले, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का हृदय कहा जाता है, और उसे राजस्थान की पहचान कहते हैं, उसी नृत्य की चर्चा करूंगा। मैंने आपके सामने नाम लिखा, नृत्य का नाम है लाडलो घूमर। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। आप सुनोगे, मैं आपसे कहूंगा, जो घूमर नृत्य है, पहला सीधा बिंदु पूछेगा आप लोगों से, क्षेत्र कौन सा है इसका? तो याद रखोगे, यह मूलतः जोधपुर जिले में किया जाता है। कौन से जिले में किया जाता है मेरे भाई? जोधपुर जिले में किया जाता है। अगला में यदि मैं आपसे कहूं, जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य का आप लोगों से समय पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भैया? समय पूछेगा। तो याद रखोगे, यह है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन से अवसरों पर है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर लिखूं, विवाह, मांगलिक अवसर में जैसे लिखा मैंने, क्या? विवाह। और ऐसे लिखा मैंने आपके सामने तीज। और तीसरा मांगलिक अवसरों में लिखा
कौन सा? गणगौर। अब एक बात को सुनोगी, मान लो जब मांगलिक अवसर देता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको अलग अलग तीनों ही ऑप्शन नजर आती हैं तो वहां ऐसी कंडीशन में निर्भय आप लोगों से पूछा जाता है कि घूमर नृत्य सर्वाधिक किस अवसर पर करते हैं। वहां आपको मान लो तीनों ऑप्शन मिलते हैं। जरा समझना, बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं। कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है, तो याद रखोगे जब ऐसी कंडीशन में आपको तीनों ऑप्शन देता है तो वहां आप लोग किसका चयन करोगे? इस घूमर का ही, घूमर में गणगौर का चयन करोगे। याद रखना मेरे भाई, जब तीनों ऑप्शन देता है वहां आप लोगों को जो घूमर नृत्य पूछे गणगौर ही करना है, बाकी विवाह नहीं करना, तीस नहीं करना। जब तीनों ऑप्शन में कंडीशन देता है ऐसी स्थिति में। अब याद रखोगे जो घूमर नृत्य है, एक बात और सुनना, राजस्थान में इस घूमर के नाम से एक होटल भी है, आरटीडीसी। आरटीडीसी का होटल पूछा जाता है। मान लो आपसे आरटीडीसी का होटल है, कौन सा पूछे? घूमर पूछे, तो याद रखना मेरे भैया, आरटीडीसी का जो होटल है वो भी जोधपुर जिले में आता है। घूमर नृत्य जोधपुर का है। घूमर आरटीडीसी का जो होटल भी कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। सामान्य बातें मैंने आपसे की, घूमर जोधपुर का है, मांगलिक अवसर पर करते हैं, विवाह तीज गणगौर पर करते हैं। तीनों कंडीशन दे, वहां करोगे गणगौर। आरटीडीसी का होटल गणगौर पूछे तो याद रखोगे कौन सा करोगे? जोधपुर करोगे। अब सुनोगे, मैं आपके सामने इस नृत्य की विशेषता की चर्चा करूं। विशेषता में आपसे पूछेगा, पहली विशेषता आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाता है, हाथों का लचकदार, हाथों का लचकदार संचालन। हाथों का लचकदार संचालन किस नृत्य की विशेषता है? तो याद रखोगे लड़ लो, कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। और इस नृत्य में जो महिला होती हैं 80 कली का घाघरा पहनती हैं। जरा याद करो, 80 कली का घाघरा अरे कंजर जनजाति के चक्री नृत्य में भी पहना जाता है। और याद रखना, जो घूमर होता है इसमें भी महिला 80 कली का घाघरा पहनती है। इस नृत्य में 8 परण होते हैं। क्या होते हैं मेरे भैया? 8 परण होते हैं जिन्हें सबाई कहा जाता है। आप लोगों से शब्दावली के रूप में दे सकता है, सबाई क्या है? सबाई, घूमर नृत्य में जो 8 परण होते हैं उन्हें सबाई कहा जाता है। अब सुनना, मान लो इसकी कंडीशन सुनना, इस नृत्य को मान लो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, इस घूमर नृत्य को। वहां इसको लूर के नाम से जाना जाता है। कंडीशन सुनोगे मेरे लाडलो, आप लोगों से पूछेगा, जब इस घूमर नृत्य को मारवाड़ में किया जाता है इसे भालूर के नाम से जाना जाता है। लूर गरासियों का भी नृत्य होता है इसी नाम से, जो गरासिया जाति की लूर गोत्र की महिला करती हैं। और ये मान लो इस नृत्य को जब बालिका करती हैं, छोटी बालिका करती हैं, तब इसको झूमरियो कहा जाता है। झूमर हाड़ौती का है, जबकि झूमरियो अलग है। झूमरियो, झूमरियो किसको कहते हैं? बालिका द्वारा किए जाने वाला नृत्य, वो भी कौन सा? घूमर नृत्य। लास्ट बिंदु इसमें बचेगा आप लोगों से, इसके उपनाम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा मेरे भैया? उपनाम पूछ लेगा। पहला उपनाम मैंने आपके सामने लिखा, इसे राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं। इसी को ही नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को ही नृत्यों की आत्मा बोला जाता है। ऐसे ही नृत्यों का हृदय कहा जाता है। इसी को ही नृत्यों का गौरव भी कहा जाता है। इसी को ही राजस्थान की
पहचान भी कहा जाता है और इसी को ही रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लाडलो किस नाम से जाना जाता है? रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर से समझना, हमारा जो क्षेत्रीय नृत्य बचा था घूमर की चर्चा कर रहे हैं। घूमर जोधपुर का है, समय मांगलिक अवसर पर करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, विवाह, तीज, गणगौर। विशेषता में हाथों का लक्षादार संचालन करते हैं, 80 कली का घाघरा पहनते हैं, 8 परम होते हैं जिसे सवाई कहा जाता है। अब सुनोगे, आरटीडीसी का जो होटल है किस नाम से? घूमर के नाम से। तो जिला कौन सा करना है? जोधपुर करना है। मारवाड़ में जब इस घूमर नृत्य को करते हैं वहां इसको किस नाम से जाना जाता है? बताओगे मेरे भाई? घूमर के नाम से जानते हैं। जब इसको बालिका करती हैं, जब इसको झुमरियों के नाम से जानते हैं। कई नामों से जाना जाता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं, राजस्थान का नृत्यों में सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का हृदय कहते हैं, नृत्यों का गौरव कहते हैं और राजस्थान की पहचान कहा जाता है लाडलो। और राजस्थान में रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी और भी कुछ नृत्य बचे हैं, उनमें आप लोगों से केवल ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं है, वहां आप लोगों से उनका केवल क्षेत्र पूछेगा। कुछ और बाकी है क्षेत्र नृत्यों में। उसके अलावा मैं आपके सामने नृत्यों की समाप्ति करूंगा। राजस्थान के क्षेत्र नृत्यों में कुछ और बच रहे हैं, उनका मैं आपके सामने केवल नाम लिखूंगा और उसके सामने क्षेत्र लिखूंगा। बस वो सीधा सीधा क्षेत्र ही पूछेगा आप लोगों से। आप सुनोगे मेरे भाई, मैंने आपके सामने पहले में केवल नृत्यों के नाम लिख रहा हूं। नृत्य का नाम लिखा कक्का। कौन सा भैया? कक्का। अगला मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा कानूड़ा। कौन सा मेरे भाई? कानूड़ा। अगला मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा मोहिली। कौन सा मेरे भाई? मोहिली। अगला मैंने आपके सामने नाम लिखा बेरीहाल। कौन सा नृत्य लिखा मेरे भैया? बेरीहाल। ऐसी मैंने आपके सामने एक नृत्य का नाम लिखा बारूद। कौन सा लिखा? बारूद। ऐसे मैंने आपके सामने लिखा साथिन। कौन सा लिखा? साथिन। ऐसे लिखा मैंने नृत्य का नाम आपके सामने डांडिया। कौन सा? डांडिया। ऐसे मैंने आपके सामने नाम लिखा अगला पैंजड़। कौन सा मेरे भाई? पैंजड़। ऐसी अगला बिंदु मैंने आपके सामने लिखा मोरिया। कौन सा लिखा मेरे भैया? मोरिया। ऐसे मैंने आपके सामने नाम लिखा। इसके बाद में पहले इनके क्षेत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं, लिखा मैंने कक्का नृत्य। कक्का जिला आ जाएगा आपका कौन सा मेरे भैया? जैसलमेर। ठीक है, अगला मैंने आपके सामने लिखा कानूड़ा। जिला हो गया हमारा बाड़मेर। अगला लिखा मोहिली। जिला हो गया प्रतापगढ़। अगला लिखा बेरीहाल। जिला कौन सा? उदयपुर। अगला लिखा मैंने आपके सामने कौन सा? बारूद। बारूद कहाँ का फेमस है? बस्सी। जयपुर वाला नहीं, अदरपुर कौन सा है? चित्तौड़ वाला। ठीक है, अगला लिखा मैंने आपके सामने साथिन। ये कहाँ का हो गया? जयपुर। अगला लिखा डांडिया। इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मारवाड़। ठीक है, अगला मैंने आपके सामने क्या लिखा? पेंजड़। इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बागड़। कौन सा हो जाएगा भैया? बागड़। अगला क्या लिखा मैंने आपके सामने? मोरिया। मोरिया का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कोटा। इसी के साथ में प्यारे लाडलो, हमारे राजस्थान के नृत्य कंप्लीट होते हैं। मेरा लास्ट आपके सामने एक ही बिंदु है, आप लोगों का शेयर लाइक कम हो रहा है, इसलिए आप अपने साथियों को इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।
और इसी के साथ में प्यारे लाडलों मैं आपके सामने नृत्यों का समापन कर रहा हूँ। अगला इसी की जेस्ट में आपको एक राजस्थान का बहुत गजब का बिंदु लाऊंगा, उसमें राजस्थान की जीके का एक डोज के रूप में दूंगा मैं आपको, राजस्थान का एक जुगलबंदी रूप में दूंगा, राजस्थान के एक जैसे शब्द होते हैं राजस्थान में जुगलबंदी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसी की मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। इसी के साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।